जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमएलआईबी, एमएसडब्ल्यू यानी कि पीजी का अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कैसे आवेदन भरेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या करना होता है, हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किस तरह से किया जाएगा, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना सीख सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो प्रवेश प्रक्रिया है हमारी 15 मई से स्टार्ट कर दी गई है फर्स्ट राउंड की, जो कि 30 मई तक हमारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने आपको टाइम टेबल वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब दोस्तों आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है और जो इसका जो चॉइस फिलिंग है, आप दोस्तों दो तरह से कर सकते हैं। एक तो वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इनका एक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इनका एप्लीकेशन जिसका नाम है ई प्रवेश हायर एजुकेशन, ठीक है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सेम टू सेम जो प्रोसेस मैं यहाँ पर बताऊंगा उसी प्रोसेस के अंतर्गत आप एप्लीकेशन से भी कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आना है और जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है, एक तो जो फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है वो यूजी स्टूडेंट के लिए है, और जो सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा है वो पीजी स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेना कि व्यू कोर्स पर आप जब क्लिक कर रहे हो और आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, क्या वो कोर्स इस लिस्ट में है या नहीं। अगर इस लिस्ट में है तभी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना, अन्यथा फिर अगर इस लिस्ट में नहीं है तो फिर यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर चेक करना, यानी कि सभी जगह आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी लिस्ट में कोर्स ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सभी का अलग अलग रहेगा, क्योंकि सभी में अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जब हम व्यू कोर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। एमए, एमकॉम, एमएससी 1 साल का कर सकते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी 2 साल वाला भी कर सकते हैं, 1 साल वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल वाला कौन करेगा, जिन्होंने यूजी यूजी 4 साल का किया है, और 2 साल वाला कौन करेगा, जिन्होंने यूजी 3 साल का किया है, ठीक है। 3 साल वाला किया है तो 2 साल का करेंगे, 4 साल वाला किया है तो 1 साल का पीजी होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। साथ ही इन सभी कोर्सेज में भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस लिंक के माध्यम से। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पहले अपनी माँ का नाम डालना है, तो माँ का नाम जो 10वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा है ठीक उसी प्रकार से डालना है यहाँ पर। इसके बाद समग्र आईडी डालनी है। समग्र आईडी आपकी खुद की डालनी है, सेल्फ, यानी कि आपकी जो 9 अक्षर की आईडी होती है वो यहाँ पर डालनी है। जैसे समग्र आईडी डालोगे आपका जो वेरीफाई हो जाएगा और आपका नाम आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने समग्र आईडी डाल दी, और जैसे समग्र आईडी डाल दी नाम आ गया। आपने मध्य प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय से अगर किया है यूजी तो यहाँ पर क्लिक करना, अन्यथा यहाँ पर नो पर क्लिक करना। जब नो पर क्लिक करोगे तो आपसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी का नामांकन नंबर और कब आपने किया है। अगर आप हाँ करोगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी अगर आपने मध्य प्रदेश से किया है तो, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, कब किया, और कैप्चा कोड डालना और सबमिट कर देना, ठीक है। अब अगर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो यूजी किया है, उसको किए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, इसलिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। कि स्नातक का डेटा नहीं मिला है, इसलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। अगर इस तरह का मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपका हैंड टू हैंड डेटा वेरीफाई हो गया है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये अंतर होता है कि जब इस तरह का मैसेज आता है तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, हमारे वेरीफाई होते हैं। और वेरीफाई कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो हेल्प सेंटर बनाया जाता है वहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो इसमें लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। लेकिन अगर इस तरह का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप जैसी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, हैंड टू हैंड आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है और वेरिफिकेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। लेकिन अगर बाद में होते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो उसका भी मैसेज आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर वेरीफाई नहीं होते हैं, कुछ गलती होती है,
तो फिर वो भी मैसेज करके बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है इसलिए वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो बात की बात है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह का मैसेज आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको ओके कर देना है आपको। अब नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में आपका डेटा आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर जेंडर बाय डिफॉल्ट आया है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गई है डेट ऑफ बर्थ आपकी समग्र आईडी से। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आ गया है समग्र आईडी से ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है और जनरेट ओटीपी पर आपको केवल क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ओटीपी आ गई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी आईडी आ गई होगी, आपका पासवर्ड आ गया होगा। ठीक है, उस आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे हम अपना अकाउंट। ओके करने के बाद हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। यहाँ पर हमें आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, इसके बाद साइन इन कर देना है। जैसे हम साइन इन करेंगे हमारा फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो पर्सनल डिटेल होती है वो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। बस ये 4 चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है। तो हम चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट करेंगे अपना, इसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। यहाँ पर सबसे पहले इंडियन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है और जो भी एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे तो यहाँ पर चेक मार्क कर देना, वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, एड्रेस डालना तो सिंपल सी बात है, वो आप डाल ही लोगे क्योंकि इतना तो होशियार हो ही आप। इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं और सेव करके आगे बढ़ जाना है आपको। अब अगली डिटेल हमें जो फिल करनी है वो फिल करनी है हमें क्वालिफिकेशंस। ठीक है, और ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन यहाँ पर हमें फिल करनी पड़ेगी। तो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशंस 2 तरीके से फिल कर सकते हैं अगर आप पीजी कर रहे हैं तो। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने यूजी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जिसका फाइनल मार्कशीट आ चुकी है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी फाइनल मार्कशीट आ चुकी है, रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट होते हैं और एक दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिनकी फाइनल मार्कशीट और रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अगर आपका फाइनल मार्कशीट रिजल्ट सब कुछ कंप्लीट है, आपने पहले ही जो कि कंप्लीट कर रखा है अपना यूजी और बाद में आप पीजी कर रहे हैं 2-3 साल का गैप लेकर के, तो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया है। या आप रेगुलर भी कर रहे हैं ना, और अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेक्ट लास्ट सेमेस्टर या ईयर रिजल्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सेमेस्टर दिखाई देंगे, यहाँ पर ईयर भी दिखाई दे सकता है, सेमेस्टर भी दिखाई दे सकता है। ईयर वाइज आपका और यहाँ पर सेमेस्टर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका 3 साल का है यूजी तो फिर यहाँ पर 6 सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना क्योंकि 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपका ईयर नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे केस में, और अगर आपका ईयरली दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी आपका 3rd ईयर ही सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सेमेस्टर वाइज है तो उनका तो सेमेस्टर वाइज आपको पता ही होगा कि कौन सा सेमेस्टर है। तो 3 साल का है तो 6वां सेमेस्टर ऑटोमेटिकली होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं 6 सेमेस्टर। यहाँ पर ईयर आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ आएगा। यहाँ पर जो डिग्री सिलेक्ट करनी है आपको कि आपने यूजी में क्या किया, बीए, बीकॉम, बीएससी या आपने क्या किया है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ है जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमें अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है कि हमने जो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है वो किस ग्रुप से किया है या किस सब्जेक्ट से किया है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट था वो क्या मेन सब्जेक्ट था वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि बीएससी में हमने मैथ से मेन सब्जेक्ट था, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट आएगा। आपका जो रिजल्ट ग्रेड में या परसेंट में वो आपको बताना होगा, और जो आपका टोटल मार्क कितनी थी, कितने नंबर आए हैं वो ऑब्टेन में डालना है। टोटल कितने नंबर का पेपर था वो यहाँ पर डालना है, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर टोटल डालनी है सभी 6 सेमेस्टर की मिला करके जितनी भी बन रही है आपकी। ठीक है, अब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये तो हो गया हमारा उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट कंप्लीट है, जिन्होंने 2-3 साल पहले, 1 साल पहले कंप्लीट कर लिया यूजी। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पर लिखा गया है कि अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट है वो प्रतीक्षित है, यानी कि अवेटेड रुका हुआ है या प्रतीक्षित है, बात एक ही है वो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक मार्क करना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप चेक मार्क करोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर में लाइन आएगी कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर का कुल योग दर्ज करें।
यानी कि आपका जो अंतिम सेमेस्टर है, जैसे कि आपके 6 सेमेस्टर होते हैं 3 ईयर के कोर्स में, और अगर आपका अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, 5 सेमेस्टर का आ गया है, तो 5 सेमेस्टर के टोटल कितने नंबर के पेपर हुए हैं, ठीक है? और टोटल कितने नंबर आए हैं, वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। 5 सेमेस्टर को मिलाकर कितने नंबर आए हैं आपके, और 5 सेमेस्टर को मिलाकर टोटल कितने नंबर के पेपर हो रहे थे, वो यहाँ पर आपको डालने हैं। नंबर आए हैं यहाँ पर, कितने नंबर हो रहे थे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंट बन जाएगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन है कि पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु अर्हता स्नातक है, उन्होंने अर्हता कार्य स्नातक अंतिम वर्ष या स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रारंभिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से लेकर चतुर्थ या पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। अगर आपका ईयर वाइज है तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों के नंबर को मिलाकर ऐड करना है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो 1 से लेकर 5 सेमेस्टर तक के नंबरों का योग करके कितने नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं वो योग करके आपको डालना है। अगर ईयर वाइज है तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का आपको योग करके डालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको यहाँ पर योग टोटल डालना है। अब हमारे सामने जो अगला स्टेप्स आता है वो आता है रिजर्वेशन एंड वेटेज का। तो यहाँ पर आपको एबीसी आईडी डालनी है। अगर आपने अभी एबीसी आईडी नहीं बनाई तो एबीसी आईडी बना लेना। एबीसी आईडी डालना कंपलसरी है। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने 1 साल पहले वीडियो बना दिया है कि एबीसी आईडी हमें कैसे बनाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डालना है अपना रिजर्वेशन डिटेल। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हम हाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं होते हैं तो फिर आपको नो पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप नो पर सिलेक्ट करोगे तो आपसे आपका चूंकि स्टेट पूछेगा और आपसे पूछेगा कि आपका एफिडेविट क्या है। एफिडेविट भी मांगा जाएगा आपसे, जैसा कि देख पा रहे हैं एफिडेविट डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पर स्टेट पूछेगा। लेकिन अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो एमपी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसका नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर उसका जो स्कैन की हुई फोटो कॉपी लगानी है। यहाँ पर माइनॉरिटी में यस और नो आपको बताना होगा कि आप माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं आते हैं। और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस कर लेना, अन्यथा नो कर लेना। अगर यस करोगे तो आपको नंबर उसका डालना पड़ेगा वोटर आईडी कार्ड का। अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है तो यस कर लेना, अन्यथा नो कर लेना। अगर यस है तो हाँ कर देना, उसका नंबर भी डाल देना क्योंकि जरूरी होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नो ही करना है आपको। यहाँ पर कैटेगरी आपकी आ जाएगी एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी अगर है तो डाल देना, अन्यथा इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट में से आपको इनकम डालनी पड़ेगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। इसके बाद में यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर नन पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नन यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एनसीसी अगर आपके पास है तो यस करना, अन्यथा इसको नो कर देना। यस करोगे तो आपसे जो कि एनसीसी का नंबर मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद इनमें से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो सिलेक्ट कर लेना जो स्पोर्ट्स से संबंधित है अगर है तो, अन्यथा इसको छोड़ देना, ठीक है। और नीचे आ जाना है आपको सबसे नीचे और यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी कि क्या आप ये केवल सरकारी स्कूल के लिए, तो यहाँ पर हम नो करेंगे। सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमसे आप फोटो एंड सिग्नेचर एंड हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं इन सभी को अपलोड करने के ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले हमें अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर साइन अपलोड करनी है। इसके बाद में यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर 2 मार्कशीट के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली में तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना और यहाँ पर जो सेकंड वाली है इसमें आप अपलोड कर देना यूजी की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो पीईसी सर्टिफिकेट का जो ऑप्शंस आ रहा था इस ऑप्शंस को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर पीईसी सर्टिफिकेट का कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट होंगे, एससी के स्टूडेंट होंगे और एसटी के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपसे एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस और बोला जाएगा जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का, ठीक है। तो वो जाति प्रमाण पत्र का अगर ऑप्शन आ रहा है तो जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा ओबीसी, एससी और एसटी स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर मार्कशीट कौन सी अपलोड करनी है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर 10th की अपलोड कर देना, ठीक है। वैसे यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है कि कौन सी मार्कशीट है, ठीक है। बस केवल लिख दिया कि मार्कशीट नेम। जिस तरह से बताना चाहिए था कि फोटो साइन, तो इस तरह से यहाँ पर क्लियर बताना चाहिए था। क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। लेकिन जन्म तिथि जो हमारी मैच की जाती है, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम एंड हमारा नेम जो मैच किया जाता है वो 10th की मार्कशीट से मैच किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। और जब मार्कशीट अपलोड करो तो उसका जो मार्कशीट का जो फाइल नेम होता है ना, उस फाइल नेम को यहाँ पर 10th कर देना
और जब यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट अपलोड करो यूजी की, तो उसका फाइल नेम यूजी कर देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शंस केवल उन स्टूडेंट के साथ आते हैं जिनके हैंड टू हैंड वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। अगर एंड टू एंड वेरीफाई हो गए हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शंस ही नहीं आएंगे, केवल फोटो एंड साइन अपलोड करने के ऑप्शंस आएंगे आपके पास में, ठीक है। बात समझ में आ गई सारी चीज़ें। चलिए, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है जैसा कि देख पा रहे हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं यूजी की मार्कशीट हमें अपलोड करनी है। अगर आप पीजी 2 साल का कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी जो स्नातक की अंतिम वर्ष की या छठवें सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, उसका जो अगर रिजल्ट नहीं आया, परिणाम घोषित न होने की स्थिति में, ऐसे स्टूडेंट द्वितीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसकी उस मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर रिजल्ट आ गया है तो फिर आप द्वितीय वर्ष की मार्कशीट और पंचम वर्ष की मार्कशीट के साथ में आपको थर्ड ईयर की नेट वाली मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट या फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर देना। अगर रिजल्ट आ गया है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट और फिफ्थ सेमेस्टर की जो मार्कशीट के साथ में नेट वाली मार्कशीट, अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो नेट वाली मार्कशीट आपको थर्ड ईयर की या छठवें सेमेस्टर की, इन दोनों मार्कशीट को अटैच करके एक एक पिक्चर में आपको बनाना पड़ेगा एडिट करके। जैसे कि हमारी एक पिक्चर शो गई, तो ऊपर तो हमारी एक मार्कशीट हो गई और नीचे हमारी एक मार्कशीट हो गई, लेकिन जेपीजी जो बनेगी वो एक ही जेपीजी बनेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इस अंक सूची को स्वसत्यापित करने के बाद ही अपलोड करना है। स्वसत्यापित करने का मतलब क्या होता है, उस पर नीचे अपनी साइन कर देना, ठीक है। साइन कर देना, उसके बाद में अपलोड कर देना, इसी को स्वसत्यापित कहते हैं। अगर आप पीजी 1 साल का कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको स्नातकोत्तर 1 वर्षीय स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक को क्या करना है, लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, यानी कि थर्ड ईयर की या छठवीं सेमेस्टर की अंक सूची अपलोड करनी है। अगर रिजल्ट नहीं आता है, अगर रिजल्ट आ गया है तो ऐसे केस में थर्ड ईयर की मार्कशीट, छठवें सेमेस्टर की मार्कशीट के साथ में, छठवें सेमेस्टर की मार्कशीट के साथ में आपको जो नेट से डाउनलोड की गई जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट को स्वसत्यापित करने के बाद एक स्कैन करके अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको एक ही जेपीजी में दोनों मार्कशीट को अटैच करना है। अब आप इन मार्कशीट को अपलोड कर देना, मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे क्या करना है, ठीक है। अब जो अगला स्टेप आएगा हमारे सामने, वो आएगा हमारे कॉलेज चॉइस फिलिंग का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर लगा हुआ आएगा। हमने बीएससी की थी, तो बीएससी के बाद क्या क्या होता है दोस्तों कि एमएससी होता है, तो एमएससी ऑटोमेटिक लगा हुआ यहाँ पर आ गया। तो अब नियम बना दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट बीएससी करेगा वो केवल और केवल एमएससी ही कर पाएगा, जो स्टूडेंट बीए करेगा वो केवल और केवल एमए ही कर पाएगा। यानी कि आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस साल लग चुकी है, एनईपी पूरी तरह से लागू हो गई है और इस वजह से यहाँ पर और पोर्टल भी चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो चेंज कर दी गई और नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर अब आप सब्जेक्ट और कोर्स को चेंज नहीं कर सकते। बस आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यानी कि जो एमएससी करना चाहते हैं वो किस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। बस यहाँ पर एक चीज़ है जो गलत लगी मुझे, यहाँ पर आपने अगर लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं है, हमने बीएससी किया है, हम एमएससी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कॉलेज टाइप को भी लॉक कर दिया कि हम गवर्नमेंट के अलावा और कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये लॉक है, ठीक है। अब ये परमानेंट लॉक है या बाद में एडिट हो जाए ये समझ नहीं आ रहा है, तो अभी आप कुछ टाइम रुक जाना रजिस्ट्रेशन करने से पहले। चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ तक कर लेना, लेकिन चॉइस फिलिंग पर रुक जाना, अभी 5 से 6 दिन रुक जाना। जिस तरह से पीसी सर्टिफिकेट करने का ऑप्शन आ रहा था कल, लेकिन आज हटा दिया गया है, उसी प्रकार से शायद इसको भी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट का भी ऑप्शन आना चाहिए था, वो कि प्राइवेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको गवर्नमेंट से ही करना है तो फिर कोई आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट से भी करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, तो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट से करना है तो आप कुछ टाइम रुक जाना, ठीक है। अभी एडिट हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पर किस जिले से करना चाहते हैं आप यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर सर्च कर देना। ये सभी चीजें सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं आपको रूल बुक भी पढ़ा देता हूँ। जैसा कि अगर आपने एमकॉम करना है, तो अगर आपने बीकॉम या बीकॉम 3 साल का किया है, या आपने जो बीकॉम किया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किया है, तो केवल आप एमकॉम उन विषयों से कर पाएंगे जिस विषय में आपने मेजर या माइनर को सिलेक्ट किया है, इसके अलावा और कोई विषय से नहीं कर पाएंगे।
ऐसे ही अगर हम एमएससी की बात करें तो एमएससी में भी वही नियम है, एमएससी होम साइंस, एमए में भी वही नियम है कि या तो आपने 3 साल का ओल्ड कोर्स से किया हो किसी सेम विषय से, ठीक है? जैसे कि आपने मैथ्स से किया है तो फिर मैथ्स से ही हम यहाँ पर जो कि एमएससी कर पाएंगे। इस तरह के यहाँ पर रूल बना दिए गए। अगर हमने मैथ्स से अगर बीएससी किया है तो मैथ्स से ही हम एमएससी कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर जो एमए किया है, एमए या तो ओल्ड कोर्स से किया हो या फिर अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किया है तो मेजर में या माइनर में जो विषय सिलेक्ट किए होंगे केवल उसी विषय से आप एमए कर पाएंगे। अगर हम जो स्नातकोत्तर 1 साल वाला करना चाहते हैं, जो पीजी 1 साल वाला करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए केवल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संबंधित विषय में बीकॉम ऑनर्स अथवा बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च, अगर आप जो एमकॉम कर रहे हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, तो बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च होना चाहिए, ठीक है? और एमएससी होम साइंस के लिए बीएससी गृह विज्ञान या बीएससी होम साइंस ऑनर्स विद रिसर्च से होना चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पर जो रूल है वो चेंज कर दिए गए हैं इस बार। अब जब हम सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद हमारे लिए जो कॉलेज आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट से संबंधित जो कॉलेज हैं जिनमें एमएससी होता है तो वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर केवल और केवल हमारे लिए ब्रांच जो ओपन हो रही है वो मैथ की हो रही है। तो ये बहुत गलत है। जिन्होंने क्या किया कि बीएससी किया मैथ से, तो यहाँ पर जो ब्रांच ओपन हो रही है ना वो मैथ की ही ब्रांच ओपन हो रही है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात हो रही है इस बार, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने बीएससी किया है तो बात समझ में आती है कि हम एमएससी कर लेंगे, लेकिन अगर हमने बीएससी मैथ से किया है तो हम एमएससी मैथ से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर लें। तो कंप्यूटर साइंस से करने का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है। ये चीज़ें मुझे गलत लगी हैं। अब आगे चल के 4-5 दिन में एडिट हो जाएं, सही हो जाएं तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर जो चीज़ हो रही हैं वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर आपने बीएससी मैथ से किया है तो एमएससी भी फिर आपको मैथ से ही करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो फिर अभी रुकना आप 4-5 दिन, क्योंकि अभी 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी ये 4-5 दिन रुकी है। वेबसाइट नई है, वेबसाइट सही हो भी सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप अपना जो कि जिला बदल दोगे तो यहाँ पर उस जिले के अंतर्गत जो भी मैथ के होंगे कॉलेज, वो सारे कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। और जिनमें से आपको जो सिलेक्ट करना है वो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, फिर आगे बढ़ जाना सेव एंड नेक्स्ट करके, और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है और फॉर्म स्टेटस भी नॉट वेरीफाइड है, ठीक है? तो वेरीफाइड कब होगा? जब आप कंप्लीट पेमेंट कर दोगे तो 4 से 5 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको सबसे नीचे आ जाना है, लेकिन आपको सबसे पहले इस फॉर्म को चेक कर लेना है। प्रीव्यू फॉर्म है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें गलतियां हो गई हैं तो अभी भी आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन जब लॉक कर दोगे तो लॉक करने के बाद एडिट नहीं होगा। सबसे नीचे आ जाना, ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर देना। पेमेंट के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 100 रुपये लगेंगे यहाँ पर, जो कि मेल का चार्ज है, फीमेल का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है? बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम पर। और अगर कोई भी डाउट है जो कि ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे यूट्यूब वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर करवा दूँ वीडियो में ही, जिससे आपके मन में जो डाउट होते हैं वो सारे डाउट एक बार में ही क्लियर हो जाएँ। इसलिए मेरे वीडियोज़ क्या होते हैं, लेंदी ज़रूर होते हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो एक बार में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि आपको अदर यूट्यूबर की वीडियो में देखने को नहीं मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।